जब सत्ता का गुरूर सर पर चढ़ा हो तो क्या प्रजा और क्या प्रजातंत्र। जब सत्ता की हनक जुबान पर आ जाए तो जनता तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनी जाती। उन्हें ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। फालतू बात नहीं, लगता है मंत्री महोदय को काम की बातें अब फालतू की लगती होंगी, या फिर मंत्री महोदय अब अपनी तारीफ सुनने के आदी हो चुके हैं। तस्वीरें पाली की है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता जनता की समस्या लेकर मंत्री जी के पास पहुंचते हैं, पर मानो मंत्री तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। रुतबा और जुबान पर तीखापन ऐसा जैसे ये 5 साल नहीं 50 साल तक राज करेंगे। मंत्री जी भूल गए कि ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं। सोच है, सर मेरा निवेदन है, आप पाली की जनता पर डाल रहे हैं। नहीं सर, मैं 5 बार आ गया, पाली की जनता, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप सुनिए मेरी बात सुनो सर। सरकार और प्रशासन नाली खोद लेना, सरकार है सर, आप पाइपलाइन डलवा नहीं, मारे नहीं खोद, सर आप सरकार है, पंप भी करवाओ इसको। सर मेरे को कौन रोक देगा? बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, फालतू बात थोड़ी कर रहे हैं। नकारात्मकता जब तक आप लोगों की दूर नहीं होगी ना, सीएम भजनलाल शर्मा को भी ये वीडियो देखनी चाहिए कि कैसे भाजपा राज में ही भाजपा कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती तो फिर जनता का क्या होगा। पाली में भाजपा कार्यकर्ता पर भड़के स्वायत्त शासन मंत्री एवं प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा का ये वीडियो पूरे पाली में वायरल तो है ही, साथ ही चर्चा जयपुर में भी होने लगी है। शहर में नगर निगम के अधिकारियों एवं कार्य प्रणाली को लेकर कार्यकर्ता ने मंत्री को अवगत कराया तो खर्रा ने कहा कि फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि भाजपा के पूर्व पार्षद किशोर सोमनानी ने ये सवाल उठाए थे। वर्तमान में सोमनानी की पत्नी भी पार्षद हैं, तो आखिर बंद कमरे में क्या हुआ था? आखिर मंत्री कार्यकर्ताओं की बात क्यों नहीं सुन रहे? जरा आप भी जान लीजिए। कल सर्किट हाउस में मंत्री जी की जन सुनवाई के दौरान मैं वहां पहुंचा और शहर में व्याप्त समस्याओं को लेकर मैंने जब उनको अवगत कराया तो वो मेरे पर भड़क गए और उन्होंने मुझ पर ही आरोप लगा दिए कि आप और पाली शहर की जनता नकारात्मक रवैया रखते हो, जिसके कारण पाली का ये बुरा हाल हो रहा है। जिस पर मैंने उनका विरोध दर्ज करवाया। मैंने कहा पाली शहर की जनता को इस प्रकार से दोषित नहीं साबित कर सकते। निगम के अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, निगम के कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं, पाली शहर की सड़कें टूटी हुई है, सीवरेज की गंदगी के अंदर शहर की जनता जीने को मजबूर है। आप पाली शहर की जनता को कैसे इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं? जिस पर उन्होंने मुझे कहा फालतू की बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं विरोध दर्ज करवा रहा हूँ, आपको अधिकारी को कहना चाहिए। नगर परिषद में पट्टे नहीं मिल रहे, हस्तांतरण की फाइलें रुकी पड़ी है, सब डिवीजन का कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने अधिकारी को कहने की बजाय पाली शहर की जनता को ही दोषी ठहरा दिया, जिससे पाली शहर की जनता में आक्रोश है। हम इसका विरोध दर्ज कराएंगे, मुख्यमंत्री तक इसका विरोध दर्ज करवाएंगे। मंत्री जी ने बताया कि मैं अतिवृष्टि के दौरान कुछ पाइप लेके आया था, जिसका पाली शहर की जनता ने विरोध किया था और पाइप नहीं लगवाए थे। लेकिन मैं मंत्री जी को कहना चाहता, मैंने मंत्री जी को बताया कि जब आप सरकार है, आप ये कार्य क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? मुझे खुद को ताज्जुब हो रहा है, आपको करवाना चाहिए था। लेकिन मंत्री महोदय ने इन सभी बातों को फालतू की बातें बताकर मुझसे गलत व्यवहार किया, जिसका मैंने विरोध दर्ज करवाया। हम स्वयं दुखी हैं। हम इसी बात को लेकर मैंने मंत्री जी से विरोध दर्ज करवाया था कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। लेकिन मंत्री महोदय ने हम लोगों पर, जनप्रतिनिधियों और पाली शहर की जनता पर ही इसका ठीकरा फोड़ दिया, जिसका हमने विरोध दर्ज करवाया और मुख्यमंत्री तक इस मामले को मैं लेकर जाऊंगा। अब आप ही बताइए कि भाजपा के पूर्व पार्षद किशोर सोमनानी जैसे नेता और कार्यकर्ता अगर अपनी बात नहीं रख पाए तो आम आदमी की समस्याओं को कौन सुनेगा? पाली की स्थिति पर चर्चा नहीं होगी तो विकास कैसे होगा? अगर अपने ही कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनी जाएगी, अपनी ही जनता की समस्या का निस्तारण नहीं किया जाएगा, तो आखिर मंत्री जी अब किसकी सुनेंगे?